प्रेस्टीज मीडिया, मेरा नाम है यशी और आप देख रहे हैं द इवनिंग शो। तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप के बारे में एंड वी हैव मिस्टर सौरभ सोनी विद अस, जिनका एक स्टार्टअप वेंचर है विद द नेम ऑफ ऑफलाइन। सो इन दिस सेशन आई होप यू गाइज लर्न अ लॉट अबाउट स्टार्टअप, सो लेट्स गेट टू इट। सो मिस्टर सौरभ सोनी ऑन द इवनिंग शो। Hello and welcome to Prestige Media. My name is Yashi and today you guys are watching the evening show with us. So in today's session we will be having Mr. Saurav Soni, who has his own startup journey of the company Offline. So hi, welcome to the show. Thank you so much. And let's proceed with the questionnaire, and I just have few questions that I would like to ask. पहला तो ये है, what is your journey on Offline और what is the reason behind giving its name Offline? Okay, so it was the time of 2021 जब लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ था and me and my partner कनिष्क रामचंदानी, हम लोग के माइंड में हमेशा से था like since we were school friends, हम लोग चाइल्डहुड में साथ में पढ़ते थे। जब भी कोई इंसान दिखता था we were like yeah we have this quality कि जाके पूछेंगे कि how are you, what are you doing, are you all right not। बट जब लॉकडाउन खत्म हुआ लोग काफ़ी डिप्रेस हो चुके थे, काफ़ी एंजाइटी इश्यूज से लोग बेयर कर रहे थे। इवन आई वॉज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विद इट। मेरी प्रॉब्लम्स तो एक टाइम बाद खत्म हो गई, बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, लॉकडाउन के बाद लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जर्नी में जा चुके हैं। पीपल नीड टू बी ऑफलाइन। ठीक है, आप बिजनेस ऑनलाइन करो, नो इश्यूज, बट अगर बात करना है, मिलना है एटलीस्ट, उसके लिए तो आप ऑफलाइन आओ। सो वी स्टार्टेड दिस थिंग। हमने 18 दिसंबर को एक इवेंट किया था रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, तो हमने नाम रखा था कि ऑफलाइन। कि आप यहाँ आएंगे, विल गिव यू फ्री एटमोसफियर, आप आके यहाँ पे बात करो, आप कुछ भी बात कर सकते हो। दिस एटमोसफियर जहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा, कोई ओपिनियन नहीं देगा, कोई एडवाइस नहीं देगा, यू कैन जस्ट वेंट इट ऑल आउट। क्योंकि आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ना बात करके सॉल्व हो सकती है। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड कीपिंग इट नेम ऑफलाइन। Okay, yeah, that's great. And एक और that when I was going through a social media account on Instagram, I saw a link जहाँ पे sharing circle के बारे में it was there. So what is that about? And उसमें basically होता क्या है? Just brief us a little about it. So sharing circle is a place जहाँ पे हम लोग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। We all just sit in circle, एक एक करके हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, और फिर हम कुछ गेम्स खिलाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि what you guys are going through, क्या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या you can just share a good positive story, आप अपना कोई एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर कर सकते हो। उससे होता क्या है कि लोग अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं, कुछ लोगों को लर्निंग मिल जाती है या कुछ लोगों को वेंटिंग आउट मिल जाता है। देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो हमारे साथ इस चीज़ में जुड़े, उन लोग को परफॉर्म करने को मिल जाता है, लोगों को आपके फ्रेंड्स मिल जाते हैं, एंड लाइक देयर वर सम ऑफ पीपल जिनका से डेट्स मिलके गई है। एवरीबॉडी वाज हैप्पी विद इट। That's very good. So आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज दैट रीजन जब स्टार्टअप फेल हो जाता है? अभी के टाइम में बहुत स्टार्टअप्स हो रहे हैं और फिर गिर भी रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सो व्हाट इज दैट वन थिंग जो फोकस करनी चाहिए अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं स्टार्ट? व्हाट इज दैट वन थिंग? ओके, सो आई एम स्टिल लर्निंग टू बी ऑनेस्ट। एक लेजिटिमेट पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं नहीं दे सकता, बट व्हाट आई हैव फाउंड, जो मैंने सीखा वो मैं बता सकता हूँ कि लोग बहुत जल्दी स्टार्टअप चालू कर लेते हैं विदाउट प्लानिंग एवरीथिंग आउट। देयर शुड बी लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको माइंड में मैटर करनी चाहिए। राइट टीम का सिलेक्शन करना या राइट रेवेन्यू मॉडल बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, आपको पता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, बट आर पीपल रेडी टू पे अ प्राइस टू इट? आप स्टार्ट करोगे तो आप बूटस्ट्रैप कर सकते हो बिजनेस को, कि हाँ आपने खुद से एक फंड इकट्ठा कर लिया और लगा दिया, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर अ वाइल आपको चाहिए कि लोग आपके लिए उसको पैसे दे। अगर आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो आप आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली प्रॉपर मॉडल क्रिएट होना चाहिए। Yes. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक दे आर जस्ट स्टार्टिंग इट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग इट। Yeah, I get it. And one more, just one question कि what one piece of advice that you have learned through this journey, या कौन सा एक failure था आपका that you have learned and you want to share that with everyone, that experience? So as I said, जब हमने स्टार्ट किया था तो इट वाज जस्ट फॉर अ सोशल कॉज। हमने भी नहीं सोचा था कि हमको इससे कोई रेवेन्यू जनरेट करना है नहीं करना है। इनिशियली वी हैड सम अमाउंट ऑफ मनी जब हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बट जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास कोई रेवेन्यू प्लान नहीं था। जस्ट एक सोच थी कि हमको एक लोगों को कनेक्ट करना है, यूथ को कनेक्ट करना है। फिर जैसे जैसे लोग आते गए, अब लोग ने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना स्टार्ट किया। सो ये फेलियर हमारा भी रहा कि हमारे पास एक स्टार्टिंग में रेवेन्यू मॉडल नहीं था, बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम वी फाइनली हैव अ रेवेन्यू मॉडल और होपिंग फॉर द बेस्ट।
So my next question is, what are your future plans for your venture which is still going on, उसकी journey अभी भी चल रही है, तो आगे क्या सोचा है आपने? How are you going to mold things? ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग ने जब कैंपेन्स वगैरह करना चालू किए, वी रियलाइज दैट हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं. सो द राइट नाउ द प्लान इज टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल जहाँ पे हर तरह के लोग हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को कनेक्ट कर पाएँ. फॉर एग्जाम्पल वी वुड लाइक टू कनेक्ट विद द आर्टिस्ट, सम एंटरप्रेन्योर्स, सम एचआर्स. वी जस्ट फाइंड आउट कि देयर आर कंपनीज जिनको जॉब वैकेंसी है, देयर आर पीपल जिनको जॉब चाहिए. आई बिलीव लिंक्डइन इज देयर, बट बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन पर पता ही नहीं चलता है. एंड आई वांट टू हेल्प देम एज वेल. जैसे हमारा जब शेयरिंग सर्कल होता है, आई वांट कि एचआर्स वहाँ पर आए, आर्टिस्ट वहाँ पर आए, इन्फ्लुएंसर्स, नॉट लाइक टिकटॉक वाले, बट जो People who can speak on the stage. हाँ, जो स्टेज पे बात कर पाया, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, आके हमारे शेयरिंग सर्कल में, एंड दे कैन डिलीवर समथिंग गुड फॉर द पीपल, और वहाँ से वो लोग कुछ लेके जाए. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट पीपल आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ से लेके जाए. दैट्स माई प्लान. यस, बिकॉज कम्युनिटी की जरूरत हर किसी को पड़ती है, विच एवर बिजनेस इट इज. अगर आप कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, तो इवन आई वांट कि जब मेरा शेयरिंग सर्कल हो रहा है, हमने लास्ट टाइम जब किया था, देयर वर फ्यू एंटरप्रेन्योर्स विद अस. वो लोग आए, अपना प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट किया. आई बिलीव कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है लोगों के लिए अपना प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए. So when are you next planning to start a sharing circle? दिस वीक और नेक्स्ट वीक एक शेयरिंग सर्कल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड. वी आर इनवाइटिंग आवर 60 to 70 गेस्ट्स. Okay, nice. So like date and place is still tentative. Either it will be Saturday or Sunday. जैसे ही confirm होता है, I'll let you know. Yeah, definitely. So that means you're not inviting TikTokers, right? I mean the people who can I speak mean, on the I stage. don't have any problem with experience. TikTokers. आप आओ, आप अच्छा कर रहे हो, आप entertain कर रहे हो लोगों को. That is awesome thing. But उसके अलावा आप लोगों के लिए value का provide कर रहे हो. वो आपसे सीखेंगे क्या? I want this की एक learning opportunity बने लोगों के लिए, कुछ education लेके जाए. Definitely. And I have one more question. Like as we have heard, social networking are the main ways of communication in the modern world. So what's your take on this? क्योंकि आपका as a नाम offline है, तो what is your take on this social media? Okay, so when we say कि हमारा नाम offline है, we are not against online. We just want कि एक interaction वाला चीज और एक communication वाला चीज offline भी होना चाहिए. अगर आप बिल्कुल ही neglect कर रहे हो, या just chatting with your friends, even when you are sitting in a same room, तो वो चीज गलत लगती है. एक ऑनलाइन को हम बिल्कुल भी हटा नहीं सकते, क्योंकि बहुत यूजफुल है. It's a very important part, और आज के टाइम में तो as we have seen, it's very important. तो वो चीज अपन निगलेक्ट नहीं कर सकते. बट यार, देयर आर फ्यू थिंग्स जो ऑफलाइन होगी तो ऑफलाइन ही होनी चाहिए. Yeah. ऑफलाइन आप जितना लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, उतना आप ऑनलाइन कभी नहीं कर So पाओगे. you guys will be planning small events and activities ताकि आप promote कर पाओ and to connect with more and more people. And could you also please tell us about your team, कि what is exactly how many people are working in it, और कैसा क्या चल रहा है and everything. So when we started, it was me and my partner Kanish Ramchandran. धीरे धीरे हमने लोगों से कनेक्ट किया. Like there's Sanket, who is a cinematographer. There's Vinny Thakur, who is fashion designer. There are a lot of people. हम चाह रहे कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टिक लोग कनेक्टेड हो. So right now we have a very compact team. Okay. Yeah, so that means you're still working on your team and everything. Not right now. अभी I guess we have a team जितना हमको यूजफुल है, उतना टीम हमारे पास है. We just want to connect with people. ज़्यादा नेटवर्क अगर हमारा स्ट्रांग होगा, I don't want कि एक परमानेंट टीम मेरे साथ रहे. I want my team for a short term basis, जब जो प्रोजेक्ट आएगा तब, and rest of the time they are free to do anything they want to do in life. एंड जैसे अगर अभी आज के टाइम में कोई स्टार्टअप का सोचता है, तो उनके दिमाग में बहुत सारे डाइसी थॉट्स आते हैं कि वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट, और बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं. तो यू वुड आल्सो हैव सच थॉट्स व्हेन स्टार्टिंग ऑफलाइन ना. सो व्हाट वाज दैट जर्नी, कि मतलब बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आए होंगे, लोगों ने थोड़ा बोला भी होगा कि कोई मतलब नहीं है, तो व्हाट वाज दैट जर्नी? Like that happens every day. जब से हमने स्टार्ट किया है, रोज कुछ ना कुछ थॉट आता है कि what if it fails, what if my idea is not worth Yeah. it, and every day कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है. आप बस चलते रहो. Like I believe कि अगर आप wrong path पे भी जा रहे हो, if you just keep on walking to the path, somewhere there will be some way कि आप वहाँ से कुछ right turn लेके या left turn लेके you will be going to a right path. Just don't stop walking. या बिकॉज लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन लोगों को लगता है प्रोग्रेस नहीं हो रही है, प्रोसेस नहीं हो रहा है उनका एज अ स्टार्टअप, तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. अगर हम किसी और चीज़ की भी बात करें, या इवन इफ यू टॉक अबाउट बिग स्टार्टअप्स, ज़रूरी नहीं कि जब स्टार्टअप चालू हुआ था इट वाज सक्सेसफुल, या जब स्टार्टअप चालू हुआ था सब कुछ उनके माइंड में प्लान था, वो करने कुछ जा रहे थे और हो कुछ और गया, बट एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ सक्सेसफुल उसमें से निकल के आ ही जाता है.
दैट्स व्हाट आई बिलीव कि आप बस चलते रहो That's what we believe. Then we should never give We up. should or never give up, give that's up. it. और जैसा भी है करते रहो. हाँ. That is the advice you want to give to everyone. बस Definitely. continue with your efforts. ब्रेनस्टॉर्म करते रहो, लोगों से बात करते रहो, डोंट स्टॉप लर्निंग. भले कैसे भी आप सीख रहे हो, लोगों से बात करके सीखो, ऑनलाइन सीखो, टेक अ कोर्स, फाइंड अ मेंटर फॉर योरसेल्फ और जस्ट स्टार्ट गूगलिंग थिंग्स, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग योर आइडियाज. फेल हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, आज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि पैसा कमाने के Yeah. तो बहुत तरीके हैं. और स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना. Whenever you're starting something. देयर आर लाइक फ्यू स्टार्टअप्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लगता, देयर आर फ्यू स्टार्टअप्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है. मेरा ये भी मानना है कि लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बट आई गेस वो इसलिए होता है कि लोगों को अपने आइडिया पे बिलीव नहीं है. अगर अपने को अपने आइडिया पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, there's nobody stopping you to take a loan. Yeah, अपने घर वालों से definitely. पैसा मांगोगे, we live in a society जहाँ पे आजकल फैमिलीज मना नहीं करती. If you want something, if you want 50,000 rupees a camera, आप घर वालों से बोलोगे वो मना नहीं करेंगे. Definitely. बट शायद हमको खुद को ही बिलीव नहीं होता और we just try to give an excuse of finances. Yeah. So what was your family support during that time? जब आपने उनसे बोला कि you want to start a venture of your own. So what was their support in So that? for me it was like I just suddenly left my job. I was doing a job. Okay. फिर मैंने घर वालों को बोला कि मुझे ऐसा ऐसा करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर रिएक्शन वाज कि ये क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा. Yeah. आई ट्राई टू टेल देम बट फिर भी समझ में नहीं आया. बट माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव. ठीक है, तेरे को अच्छा लग रहा है, तू करना चाहता है, कर. तो धीरे धीरे बस करते गए. दे स्टिल डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली, बट हाँ फिर भी सपोर्ट करते हैं. Yeah, but still you are on a growing phase. That is Yeah. why. आई मीन दे जस्ट नो कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा लड़का कर लेगा. कर लेगा. They have that hope. दे हैव दैट होप. Now we'll be having a small segment जहाँ पे we always interact with our guest in an informal way. So yeah, let's start with the questionnaire. I hope you're prepared for that. ठीक है. Okay, so the first question is, which movie or book do you think is overrated? Overrated. Yeah. I don't really watch movies. What about books? Books which is overrated. The Secret. The Secret. Okay, next question. What's something many people take seriously but shouldn't? Life. That was a nice one. Okay, so now is a this or that question. So honesty or other people's feeling? Honestly. Honesty. Movie at home or movie at theaters? Home. Ocean or mountain? Mountains. Netflix or YouTube? Netflix. Phone call or text? Text. What is your favorite type of weather? Winters. What is your hidden talent? My hidden talent. Yeah. So the next is tea or coffee? Coffee. Music or movies? Music. Rainy season or winter? Winter. Okay, so yeah, that's it. Thank you. Cut. So hi, thank you guys for being with us and watching the next episode. I hope you guys like it and I really believe कि आप कुछ ना कुछ important चीज़ें किसमें से उठाएंगे and you will imply in your life. So thank you for being with us.